अच्छा, अगर वो ना करें, पार्लियामान कर सकती है, बलूचिस्तान की पार्लियामान कर सकती है, सिंध की पार्लियामान कर सकती है, बाकी सूबों की कर सकती है। अब आप पढ़िए जस्टिस याह्या अफरीदी का नोट। मैं जरा इसमें एक देखें, लेनेट अटॉर्नी जनरल पहले पढ़ने से पहले ये इशू डिफरेंट है। आपने खुद एक्नॉलेज कर दिया कि 2017 में आपकी हुकूमत थी, आपके हुकूमत में होते हुए जो आप ही के एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स थे वो आपके खिलाफ लगे हुए थे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने। This is the issue. I think let's keep politics out of it. This is the issue. It's not politics, it's reality. The reality is, there is no civilian supremacy. And there has never been a civilian supremacy. I think the Constitution is merely a piece of paper. देखिए, इंटरनल सिस्टम मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ बनाने को कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इस पीरियड में आया। ये 2 साल पहले आता तो स्ट्राइक डाउन हो जाना था। क्या कर लेना था पार्लियामेंट ने? देखें, ये चेंज होते रहते हैं। हमारे पास आया, हमारा व्यू ये था, आज से 2 साल पहले लाते तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वुड हैव बीन स्ट्रक डाउन। सो पार्लियामेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग जो हम समझ रहे हैं। कर सकते हैं, ऑफ कोर्स पार्लियामेंट कैन डू एवरीथिंग, बट देयर कुड बी, सो वी नीड टू हैव आवर ओन इंटरनल मैकेनिज्म। ऑल आई एम सेइंग इज लेट्स टॉक अबाउट जुडिशरी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट अदर्स। हम अपने तो सिस्टम को एम्पावर कर लेना कि हमारा मतलब, आप मुझे बताएं, सिविल जज कभी चिट्ठी लिख सकता है चीफ जस्टिस को कि जी मुझे थ्रेट आई थी, तो फिर कौन उसको एम्पावर करेगा? आपको देना पड़ेगा। मैं तो इसलिए कहा, हम नहीं करेंगे, वो सब कहते हैं कि जी वो कर सकता है। अगर मैं अटॉर्नी जनरल होता पाकिस्तान का तो मेरा जवाब ये होता, अगर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी आपके चीफ जस्टिस वो खत नहीं लिख सकती तो कसूर मेरा नहीं है, आपका कसूर है। तो हमें इसीलिए तो ठीक करना चाह रहे हैं। तो आप कर लें ठीक पर। नहीं, देखिए, हम आप पे हर चीज नहीं डालें, हम आप पे नहीं डालें। अगर ऐसा कल्चर ऑफ डोमिनेयरिंग हो गया, ये आपका कसूर नहीं है, ये फिर हमारा कसूर है। हमें इसको जो हम मिस कर रहे हैं, एक बात, हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, पॉलिटिक्स भी याद हुआ। हम पॉलिटिशियंस को क्यों भूल गए कि पॉलिटिशियंस अगर अपने आप को सुधार लें, वो पॉलिटिक्स को थ्रू कोर्ट्स इंटरफेयर मैनेज ना करें, तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। देखिए, किसी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए तो हमें इंटरफेयर नहीं करता। नेचुरली फॉर पॉलिटिक्स टू कंट्रोल पॉलिटिक्स, अपने मर्जी के लोग, ये सारी चीजें पॉलिटिशियंस को साथ खड़ा होना पड़ेगा। हम सबको इस कोर्ट में जितने लोग बैठे हैं, शायद मेरे ख्याल कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इंडिपेंडेंस के हक में नहीं होगा, लेकिन किस तरह होगा, सबको मिलकर लेकर चलना होगा। पार्लियामेंटेरियंस को इस स्टेज पे उनको भी खड़ा होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब, बातें करना आसान है, स्टेट जब एग्रेसिव हो जाए, स्टेट के पावरफुल ऑर्गन्स जब एग्रेसिव हो जाए, citizens cannot fight them. Please try to understand that's the issue. A judge, you can't expect from a high court judge or a chief justice कि वो on his own उठेगा. It's an institutional response that has to come. उठे भी, मैं एडोस करता हूँ, उठे हैं, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज पढ़े वो जस्टिस याह्या का। जी, जस्टिस याह्या का पैराग्राफ 4 से पढ़ लें, because that's also view of this honorable member of this court. It's not a simple recusal. जी, पूरा ही पढ़ दूं या 4 से पढ़ूं? 4 से पढ़ लें, वो तो हिस्ट्री देते हैं। One must also not ignore that the high courts under the Constitution are independent establishments envisaged to regulate not only their administrative functions but also provide security to and safeguard judicial officers in their discharge of judicial functions. Law on the matter is already in the field. The inaction on the part of the Chief Justice or judges of the High Court not to exercise the jurisdiction and powers vested in him or them should not lead this court to superimpose the exercise of its jurisdiction under Article 184(3) of the Constitution. This may affect the functioning of the worthy Chief Justices and worthy judges of the High Courts and would, to my mind, amount to interference in the independence of the High Courts. देखें, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, इसको भी हम मद्देनजर रखें ना। Just because he is not sitting today here, he is still speaking. He has spoken. Mr. Attorney General, देखिए, with great respect to this view, of course this is a view and we wait. Of course it's from our colleague. सवाल ये है कि आपके सारे जवाब हाई कोर्ट्स के आ गए। वो क्या कह रहे हैं? वो नहीं कह रहे कि कुछ प्लीज वी लुकिंग अप टू यू, कुछ करो। नहीं, सारे नहीं, सब कह रहे हैं, नहीं कह रहे। अभी चले पढ़ लेते हैं। आप देखिए, अगर हम ये चले, आज हम ये ज़ूम कर लेते हैं, हम कहते हैं इसको बंद करो जी, ये क्या है, हाई कोर्ट करे खुद ही जो करता है, एंड वी कैन रैप अप द केस टुडे। हम कहते हैं चले हाई कोर्ट अपना काम करें, आप लोगों को अपना पता है, खुद करो।
तो we can close the case today. No, Why are we sitting? If we are sitting to develop a system. No. I think it's not black and white. It's a question. We should be careful on what we write. We should not undermine the high courts. Yes, we can. Empowerment is something else, but we should not take upon what the Constitution gives the power to the High Court. It has given it powers under 202, 203 that we should keep in mind. That doesn't mean that we should wrap up the case like the practice and procedure came. If one party doesn't do, there's someone else who can do it. That is called the legislature. That can also be done. I mean, it's not that what you do, like if the Chief Justice doesn't do it or things like that, it has to be a full court. The rules are made by the full court. Let's not encroach and make the High Court subordinate courts to the Supreme Court. The subordinate courts are defined, are the district courts to the High Court. We do not have that relationship with the High Court. The High Court are independent courts. Tomorrow we'll be accused that a Chief Justice or particular number of judges have subordinated all the high courts to the Supreme Court, which will be the very wrong message, which at least should not go from this forum. This doesn't mean that we are not attending to this matter with the seriousness that it deserves. Now, can we proceed to the next? If we finish with this, Could I just add a little thing to this, that we are not sitting in the administrative capacity here. That we have no power over the judiciary. As a Supreme Court on the judicial side, we can pass any order to anybody. 189 का कोई principle within the parameters of the Constitution. ये देखिए ना, Learned Attorney General, आपने 3 हाई कोर्ट्स का पढ़ लिया। बाकी भी पढ़ने। किसी हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इंटरफेरेंस नहीं है। अब बात ये है जो हम यहाँ पे बैठे हैं, वो हाई कोर्ट्स खुद लाउडली हमें कह रही हैं कि देयर इज इंटरफेरेंस, वी आर फेसिंग दीज चैलेंजेस, दिस इंस्टीट्यूशन नीड्स टू रिस्पॉन्ड। ये कोई हाई कोर्ट, दैट इज ऑल दैट दे आर सेइंग। अभी हम पढ़ रहे हैं, किसी हाई कोर्ट ने कहा कि सर बड़ी मेहरबानी आप मत करें, हम कर लेंगे खुद ही। कहा है किसी ने? ये सवाल नहीं कहा, वो आप ये सब सवाल कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आपको आपस में जरा थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, मैं तो आपके साथ हूं। ये एडिशन है, आपस में नहीं एडिशन है। सवाल ये पैदा होता है कि इन जजेस ने ऐसा क्यों किया, बावजूद इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनली दे आर इंडिपेंडेंट। हम सब हाई कोर्ट से आए, ये बात समझ हम सब हाई कोर्ट से आए। हम अगर हम सच की बात करते हैं, सच तो ये है कि जब हम हाई कोर्ट में होते थे तो ऊपर हम समझते थे सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, हमें मोहतात होते थे, डरते थे, साफ बात है। सच का अगर कहना है तो सच ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इनडायरेक्ट असर होता है, जिसकी वजह से डर खौफ होता है। स्पेशली जब शौकत सिद्दीकी का केस आया तो सारे जजेस को खत्म कर दिया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि वापस वो बहाल हो गया। तो ये सारी चीजें हमने, ये खौफ भी खत्म करना है हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस ने ये बताना है कि आप आजाद हो, हमारी तरफ से कोई बात आ भी जाए तो अपना माने, और ये असल बात बता। और अटॉर्नी जनरल ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब सुप्रीम कोर्ट से इनडायरेक्ट मैसेजेस आते हैं। लेकिन जजेस को अपने ओथ के तहत फियरलेस होना चाहिए। And this also has happened in the past. That will also put in the system that they should be fearless. They should take action, of course, on their own. देखिए अगर if you देखिए अगर let's proceed further. अब कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं? सर मैं अब उनकी 2 सजेशंस थी कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, पेज 5 पे टुवर्ड्स द एंड। सो दे पेशावर ने, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 4 इंसर्ट हो कोड ऑफ कंडक्ट में। आई रीड दैट आउट एंड देन आई मूव टू सिंध हाई कोर्ट एंड बलूचिस्तान आखिर में से। If a judge the high court, देखिए मैं, you may call me anything. I would consider myself as a constitutionalist in the sense I don't like to. I'll tell you what my concern is. The minute you talk about Supreme Judicial Council, I don't want to hear anything. वजह बता दूं, वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसमें 5 मेंबरान हैं। अगर किसी को कोई अच्छा मशवरा देना है, उनको एक चिट्ठी लिख दे। मैं एक मेंबर हूँ, दूसरे मेंबर मेरे साथ बैठे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, और 2 सीनियर चीफ जस्टिस हैं। हमें अभी उसमें हमें अमेंडमेंट की है, तो सुप्रीम कोर्ट के ताबे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, वो आईनी इदारा सेपरेट है। तो बहुत अच्छा मशवरा है, अगर हम इधर ले आएंगे वो कहीं ये ना समझ जाए इंप्रेशन कि सुप्रीम कोर्ट के मातहत इदारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, क्योंकि सुनिए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरे खिलाफ भी चल सकता है।
शाह साहब के खिलाफ भी जा सकता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट इदारा है। हम तो ये बातें तजवीज़ अगर उनको देना है वो जाएगी स्ट्रेट अवे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को कि आप अपने रूल्स बदल दें। वैसे ये जो बात आपने की ऑन अ लाइटर नोट, ये ना कहे पीपल स्टार्ट गेटिंग आइडियाज। नहीं, पर रिकमेंडेशंस तो मैंने ये रिकमेंडेशन पढ़ पार्लियामेंट को कह सकते हैं कि लॉ बनाओ, तो अब वो आप फैसला कर लेंगे कि भाई ये हमारा नहीं, ये उस काउंसिल के ऊपर पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते अटॉर्नी हैं। जनरल साहब, अगर हम उनके ऑर्डर्स को, ओपिनियंस को सेट असाइड कर सकते हैं, एनल कर सकते हैं, तो हम उनको प्रूव कर सकते हैं। वो 189 के प्रिंसिपल देख सकते हैं, वो अब सेपरेटली बात हो सकती है उस पर। बट मैं ये पढ़ लूँ देखिए, सेटिंग असाइड